नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका सीएस न्यूज़ टाइम के इस स्पेशल अंक में। दोस्तों, आखिरकार आज आगाज़ हो गया और कहीं न कहीं पहला मतदान आज ऑलमोस्ट संपन्न होने की घड़ी पर आ गया। हमारे पास इस समय जो लास्ट जो काउंट आया है, वो शो कर रहा है कि पोल परसेंटेज अच्छी है। 3 बजे तक की पोल परसेंटेज मैं आपको बता देता हूं अभी तक। अंडमान निकोबार 45%, अरुणाचल प्रदेश 53%, असम 60%, छत्तीसगढ़ 58%, जम्मू कश्मीर 57%, लक्षद्वीप 43%, मध्य प्रदेश 53%, महाराष्ट्र 44%, मणिपुर 62, मेघालय 61, मिजोरम 48, नागालैंड 50, पुडुचेरी 58, राजस्थान 41, सिक्किम 52, तमिलनाडु 50, त्रिपुरा 68, उत्तर प्रदेश 47, उत्तराखंड 45, वेस्ट बंगाल 66, इट्स वेरी हाई लेवल बाय 3 पीएम। बिहार बहुत पुअर है 39% के ऊपर। मुझे लगता है कि कई जगह तो वोटिंग काफ़ी ज़्यादा है और कई जगह वोटिंग काफ़ी कम है। बाकी कुछ स्टेट्स हैं जो मीडियम लेवल पे हैं, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा जब फाइनल फिगर्स आएँगे आज शाम को कि कहाँ पर कितनी वोटिंग हुई है। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो बहुत हाई वोटिंग है, जिसमें खास तौर से एक स्टेट वेस्ट बंगाल हम देख सकते हैं, जिसमें काफ़ी हाई लेवल की वोटिंग हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी हाई है, मैं आपको बताऊँ। मणिपुर बहुत हाई है, जो 60 प्लस के ऊपर है। मेघालय 60 प्लस है इस टाइम। पौंडीचेरी 58 प्लस है, तमिलनाडु 50 प्लस है, उत्तर प्रदेश मॉडरेट है 47% पे, लेकिन वेस्ट बंगाल 66% है और बिहार 39% पे बहुत पुअर है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट निकल के आ रहा है। क्या जो वोटिंग बंगाल के अंदर हो रही है 66% है, इसका मतलब फाइनल वोटिंग 80% तो क्रॉस कर ही जाएगी वहाँ पर और नॉर्थ ईस्ट में भी 80% क्रॉस कर जाएगी। तमिलनाडु के अंदर भी 70 तक आ सकती है। क्या इसके मायने हैं? क्या पहला चरण जो आज सबसे बड़ी स्टेट के रूप में तमिलनाडु में संपन्न हुआ है, जहां पर अप्रॉक्सिमेटली 39 सीट्स और पुडुचेरी की 1 सीट, ये उसका मैप है जिसमें बेसिकली जो नॉर्दर्न तमिलनाडु है उसमें चेन्नई है, चेन्नई की सीटों के साथ वेल्लोर की सीट काफ़ी फेमस है। वेस्टर्न में तमिलनाडु में जाएँगे तो वहाँ पर कोयंबटूर है, नीलगिरी है, तिरुपुर की सीट है। इसके अलावा आपकी धर्मगिरी और कृष्णागिरी की सीटें हैं। साउथ में आपकी मदुरई की सीट है, कन्याकुमारी है, थूथुक्कुडी है और साथ में तिरुनेलवेली की सीट है। लेकिन सेंटर के अंदर तिरुचिरापल्ली और ये तंजौर की सीटें काफ़ी फेमस हैं। अ, ऐसा अनुमान है कि तमिलनाडु शायद फिर से एक बार वन वे क्लीन स्वीप वाली पोजीशन में आ रहा है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर अपने वोट परसेंटेज को इम्प्रूव करेगी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछली बार उन्होंने सिर्फ 4 या 5 सीटें लड़ी थी और उनका वोट परसेंटेज 3.66% था। इस बार उनका वोट परसेंटेज बढ़कर, हालाँकि वो पीएमके के साथ है, शायद वो 10% के आसपास टच कर जाएँ या 9% के आसपास टच कर जाएँ। बाकी स्टेट्स में खास तौर से यूपी में, बंगाल में, बिहार में क्या हुआ, राजस्थान के अंदर जो 12 सीटें हैं। लेकिन एक बात मैं अपने अनुमानों के साथ, मैं कोई सीफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन के पास जो सीटें थीं, करीब-करीब मिड 40s के अंदर यहाँ पर, वो सीटें बढ़कर 60 से 70 होने जा रही हैं। ये वैसा मेरा अनुमान है 102 सीटों में से और भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो कि 43 थीं, वो घटकर 24 सीट के आसपास रहने का अनुमान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए मेजर लॉसेस पहले दौर से ही निकल कर आ रहे हैं। ये इसमें संकेत हैं कि जहाँ पर बीजेपी कम से कम 15 से 20 सीटों के बीच में इस दौर के अंदर शायद लूज़ कर दे और जो कांग्रेस का गठबंधन है, जिसको आप इंडिया अलायंस कह सकते हैं, उनका गठबंधन 12 से 20 सीटों के बीच में इस दौर के अंदर, पहले दौर के अंदर गेन करता हुआ नज़र आ रहा है। मेजर गेन के एरियाज़ कौन से हैं? मेजर गेन के एरिया होंगे राजस्थान। जी हाँ, जहाँ पर बड़े वे में सीटें स्नैच करने जा रहा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि उनके पास एक भी सीट नहीं थी। इसके अलावा वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ सीटें स्नैच करने जा रहे हैं, जिसमें नागालैंड एक हो सकता है और मणिपुर के अंदर वो सीटें स्नैच कर सकते हैं। कुछ और सीटें इनकी आ सकती हैं अलग-अलग राज्यों से, जिसमें मध्य प्रदेश में 1 सीट आ सकती है, छत्तीसगढ़ में 1 आधी सीट आ सकती है, यूपी के अंदर कुछ सीटें आ सकती हैं और बिहार के अंदर सीट्स आ सकती हैं। बिहार में 39 सीट्स एनडीए की थी 40 में से, पहले उसमें से कुछ सीटें आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा बदलाव आपको देखने में यहाँ पर मिलेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुजरात से गिरीश भाई और दिल्ली से अरुण कुमार शर्मा जी, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे 1 या 2 मेहमान और जुड़ेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद में। गिरीश भाई,
अब तक का क्या अनुमान लगता है? कुछ सन्नाटा सा छाया हुआ है बीजेपी के अंदर ऐसा लग रहा है। इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत है, बहुत धमाकेदार है और मैंने अपने कुछ मित्रों से बात की अ, खास मित्रों से जिनको चुनाव का काफ़ी अनुभव है, उनका कहना है कि देयर कैनॉट बी अ बेटर बिगिनिंग फॉर इंडिया अलायंस इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ और महाराष्ट्र की भी 5 सीटें हैं जिसमें रामटेक है, नागपुर है, गढ़चिरौली है इसके अलावा चंद्रपुर है और 1 सीट और है, गोंदिया, 5 सीटें हैं ये, जहाँ तक मुझे पूरा-पूरा याद आ रिकलेक्ट आई कैन डू इट। वहाँ पे गडकरी साहब की नागपुर की सीट है। लेकिन हाँ, बड़ा रोचक मुकाबला है। इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले राउंड में काफ़ी बड़ी बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अनुमान? दिनेश जी, एक मेरे ख्याल से मैंने कई डिबेट्स में एक बात करी थी, वो उस वक्त थोड़ा वो जोक जैसा लग रहा था कि जो शैतानी बच्चा होता है ना, वो अपना टिफिन छुपा लेता है और पहले दूसरों का खा जाता है। ये आज नीतीश नीतीश कुमार ने बिहार में साबित कर दिया। अब उन्होंने बाकायदा जो सीटें दी थी उसमें से भी कम कराने के लिए अभी कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि वो तेजस्वी के फेवर में वो काम कर रहे हैं उनके बंदे। और एंड में ये होगा कि नीतीश अकेले बैठे होंगे और बाकी सब छोड़ छाड़ के इधर उधर चले जाएंगे। तो ये गेम सेट था। यही हालत महाराष्ट्र में अजीत पवार से भी होगी और शिंदे से भी होगी। ये सब लोग वहां पे भाजपा का टिफिन खाने गए, उन्होंने खा लिया है। अब वो आके अपना टिफिन आराम से घर पे बैठ के खाएंगे। ये सीधी सी बात हो गई। दूसरा, मैं एक मुद्दा आपको बताऊं कि मैं कुछ पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था। तो एक अटैची फोबिया करके एक फोबिया होता है। अटैची फोबिया का बिहेवियर ये होता है कि जब आदमी अपने दुश्मन से हारने की उम्मीद में आता है या डर लगने लगता है, तो वो अपने दुश्मन को डराता है। वो सब पॉसिबल वे में उसको डराने की कोशिश करता है और उसका आउटकम क्या होता है कि वो अपने कैपेसिटी से ज्यादा कमिटमेंट कर देता है। वो अपना ही टारगेट खुद को बहुत हाई सेट कर लेता है। दैट इज द आउटकम। उसका ये होता है कि वो आदमी बुरी तरह हार जाता है। तो ये बिल्कुल बिहेवियर आप मोदी जी का देख रहे हैं कि उन्होंने दुश्मनों को डराने के लिए कोई पैतरा बाकी नहीं रखा है, सबको डरा रहे। अब उन्होंने 400 वाला टारगेट आज की तारीख में भी रखा हुआ है। आज त्रिपुरा में आप देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि ये राम मंदिर हमने बना दिया, हमने इनवाइट किया, वो आए नहीं। मैंने 300 करोड़ अपना 3 करोड़ जो मकान मैंने देने हैं वो मैं सबको दे दूंगा, आपकी लाइफ इंप्रूव कर दूंगा। तो जो टारगेट आपने 10 साल पहले दिए थे उसी को तो आई थिंक ही इज जस्ट गॉन हेवायर। उनको क्या करना है कमिटमेंट। और आज हमारे जो गुजरात के चीफ है वो तो बोल रहे थे कि आदमी चांद पे या मंगल पे जाने की सोच रहा था, मोदी जी ने तो सूर्य पे जाने का प्रोग्राम कर दिया। यही उनका पावर दिखा रहा है। तो ये अटैची फोबिया का जो सिम्टम्स है वो पूरे भाजपा के सारे आदमियों में दिख रहा है कि वो अपने टारगेट से बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि जैसे आपने फिगर्स दिए वो परफेक्टली वही है कि टर्नओवर कम है, वो दिख रहा है। अभी रामपुर में आप देख लीजिए, अभी किसी ने मेरे ख्याल से कोई कंप्लेन आई कि रामपुर में मुस्लिम वोटर्स का लिस्ट से नाम ही गायब है। तो ये पैतरे तो सब जगह कर रहे हैं। पीलीभीत में कुछ लोग निकले ही नहीं है वोट करने के लिए। गांव वालों ने बोला जब तक सड़क नहीं बनेगी। तो दोनों तरफ गेम ऑन है। कौन किसके खेमे में किसका काम कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन जो बच्चे अपना टिफिन बचा के गए हैं वो आके लौट के खाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। क्योंकि मैं बोलता था आज सुबह, मेरे को इसलिए याद आया कि नीतीश कुमार की काफी सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्होंने पूरी गेम कर डाली। तो जो 16 सीटें दी थी उसमें से भी 4-5 कम कराने का जुगाड़ उन्होंने कर दिया। तो इनको सब तरफ से मार आ रहा है। जहां पे ज्यादा होप था, साउथ में इनको ज्यादा होप नहीं थी, फिर भी साउथ में आप देखिए मोदी जी ने यही कहा कि लेडीज को तो मैंने महिलाओं की इतनी सेवा करी है कि वो तो रात देख के बैठी हैं कि तमिलनाडु में कब भाजपा की सरकार बनेगी। एनीथिंग कैन बी सेड। तो ये नैरेटिव खुद में बता रहा है कि ये डरे हुए हैं और इनको सामने हार दिख रही है। क्योंकि इनको जो सबसे बड़ा होप था कि जुडिशरी में से इनको ये सारा मैनेज कर लेंगे, वहां से सबसे बड़ा फेलियर इनका निकल के सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन का भी अब थोड़ा सा डर बैठ गया कि वो क्या करेगा। कोर्ट ने उनसे सारा प्रोसीजर पूछ लिया है। अब अगर वो काउंटर करेंगे तो दैट विल बी अगेन सेइंग रॉन्ग इन द कोर्ट, तो वो भी पनिश हो जाएंगे। इन्होंने मसी का भी जो पनिशमेंट है वो अभी पेंडिंग रखा हुआ है, अभी उस पर जजमेंट नहीं दिया है। तो एटमॉस्फेयर काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। इतना ही बोल सकता हूं कि मोदी जी हमेशा कहते थे कि इसको उत्सव की तरह मनाइए। पहले का पता नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन बाकायदा उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और जितना लेट होता जा रहा है, इन्होंने डिले किया था इसके लिए कि वो कुछ डैमेज कंट्रोल कर पाए, लेकिन जितना डिले हो रहा है उतना प्रोपोगंडा उनके खिलाफ जो बढ़ता चला जा रहा है, आदमियों में जो रोष है
आज का अगर फिगर्स जो जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा मैसेज कन्वे कर रहा है कि अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट वोट हो रहे हैं, इसलिए पब्लिक निकल निकल के वोट करिए, ताकि नाराजगी बहुत ज्यादा है। और अभी का लेटेस्ट मैसेज है 4 बजे गुजरात में बहुत ही बड़ा सम्मेलन राजपूतों का होने चला जा रहा है, कि अभी तक वो बोल रहे थे हमको रूपाला से दुश्मनी है, अभी ये बोलते हैं कि हम भाजपा को ही हराने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज अ मैसेज गोइंग अक्रॉस। और राजपूत का इम्पैक्ट आपने पहले भी उस पर प्रोग्राम किया हुआ है कि ये सिर्फ गुजरात में नहीं, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, सब जगह इम्पैक्ट करेगा। दिनेश जी, मैं आता हूँ अरुण कुमार जी के पास।